देश में नहीं ऐसा प्रावधान। डिजिटल अरेस्ट से रहे सावधान। इन दिनों स्कैमर्स सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्कैमर्स नकली पुलिस और अधिकारी बनकर अनजान पार्सल, नारकोटिक्स या अन्य किसी मामले से आपको जोड़ देंगे या बताएंगे कि आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। फिर आपके ही घर में आपको बंधक बनाकर घंटों तक पूछताछ करते हैं। साइबर ठग हूबहू पुलिस थाने का बैकग्राउंड बनाकर आपको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। फिर जमानत के नाम पर या किसी अन्य प्रकार से डरा धमकाकर आपसे आपके ही पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। आपको भनक भी नहीं लगती और आप डिजिटल ठगी का शिकार हो जाते हैं। रीवा जिले की सिरमौर तहसील अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 में धनपत कोल के खसरा क्रमांक 1437 रकबा 0.053 हेक्टेयर की जमीन है, जिसे 60 वर्ष पूर्व धनपत कोल के परिजनों ने खरीदा था। जिस जमीन में धनपत कोल अपना घर बनाकर परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन दबंगों द्वारा कूट रचित तरीके से फर्जी नामांतरण कर लिया गया। जानकारी होने पर दिनांक 8/11/2020 कलेक्टर रीवा को नामांतरण रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई न होने से 9/10/2024 पुनः प्रार्थी द्वारा सिरमौर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और कमिश्नर को आवेदन दिया गया कि 7 दिवस के अंदर भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर नामांतरण को रद्द किया जाए, वरना अमर अनशन किया जाएगा। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, तो आज दिनांक 15/10/2024 को बिरसा मुंडा विचार मंच के अगुवाई में एसडीएम कार्यालय सिरमौर के सामने अमर अनशन शुरू किया गया और जमकर शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जहां पर सबसे पहले भारी संख्या में क्यूटी रोड से होते हुए एसडीएम कार्यालय सिरमौर तक रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा मांगे पूर्ण नहीं होने पर अमर अनशन में बैठ गए। उसी दौरान राष्ट्रीय बिरसा मुंडा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, बिरसा मुंडा विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा, संयोजक ब्रजलाल कोल, वरिष्ठ समाज सेवी और सपा प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव पप्पू कन्नौजिया सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद। वहीं बिरसा मुंडा विचार मंच के लोगों ने बताया कि धनपत कोल का ग्राम सिरमौर पटवारी हल्के सिरमौर चचई रोड के किनारे जमीन स्थित है, जिसे पूर्व पटवारी आरआई, तहसीलदार, एसडीएम और रजिस्ट्रार के मिली भगत से फर्जी नामांतरण कर आलोक पांडे के द्वारा मनदीप कोटावार के नाम करवा कर अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली गई, जिसमें विनय मिश्रा एवं उनकी पत्नी पूर्णिमा मिश्रा के फर्जी प्रचार से चंद्र प्रकाश पांडे उर्फ टिंकू के सहयोग से उक्त फर्जी नामांतरण की कार्रवाई कराई गई है, जिनमें सम्मिलित लोगों पर कार्रवाई नहीं होने एवं फर्जी नामांतरण को धनपत कोल के नाम नहीं कराए जाने तक अमर अनशन जारी रहेगा। आइए सुनते हैं कि बिरसा मुंडा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा और पीड़ित धनपत कोल ने क्या कहा। ये हर व्यक्ति जानता है, निचले पायदान का ऑफिस का हर कर्मचारी जानता है। फिर भी सिरमौर में रातों रात 8 बजे रात यहाँ नामांतरण होता है। 8 बजे पटवारी पट्टा कर देता। हम लोग दिन में पटवारी को टार्च लेके ढूंढे तो नहीं मिलेगा, पर उसका पट्टा करने के लिए 8 बजे पटवारी और तहसीलदार मिली भगत अंदर दरवाजे बंद करके कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं कि अभी किसी और के नाम पे है, अब 2 मिनट बाद किसी और के नाम पे हो जाती है। यहाँ पार्षद कोई और है और सचरा कोई और सत्यापित कर रहा है। हम लोगों ने इतनी गुहार लगाई कि भाई कुछ मत करो, जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके ऊपर FIR ही तो कर दो, पर कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हमारी मांगे गरीब के लिए है। ये बिरसा मुंडा विचार मंच पूरे जिले में, पूरे संभाग में ऐसे गरीब मुद्दे उठाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने पे बैठेगा जब तक शासन जागेगा नहीं। इनकलाब मुंडा विचार मंच द्वारा आयोजित यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कार्यक्रम मात्र धनपत कोल की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हर उस गरीब की है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ प्रशासन भ्रष्टाचार के कारण उसके साथ शोषण कर रहा है। तो आज हम इस धरने के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर उस गरीब, चाहे धनपत कोल हो, चाहे जिले का कोई भी आदिवासी परिवार हो, शोषित परिवार हो, दलित परिवार हो, OBC परिवार हो, हर उस शोषित परिवार के साथ बिरसा मुंडा विचार मंच पूरे
ताकत के साथ खड़ा है और लड़ेगा, इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक पहुंचाएगा। ये लड़ाई धनपत कोल के फर्जी नामांतरण के निरस्त करने के संदर्भ में है। आगे हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा जी आपको विस्तार से बताएंगे। इनकलाब जी बताएं क्या ये धनपत कोल 12 वार्ड के निवासी हैं। ये 2020 का मामला है। यहाँ जिला बदल रहे अपराधी भू माफिया सिरमौर तहसील सिमरिया तहसील में सक्रिय हैं और धनपत कोल बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति है, मजदूरी करता है। उसकी जमीन मेन बीच बाजार में होने की वजह से, करोड़ों में होने की वजह से फर्जी नामांतरण करा लिया गया। हम लोगों ने 2020 से कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, पुलिस विभाग में आईजी, डीआईजी, डीजीपी, राजस्व विभाग, मानवाधिकार, सब जगह जब आवेदन दे के हार गए, तब ये अंतिम रास्ता, पायदान की अंतिम सीढ़ी वाला रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। हमारा धरना मांगे लेके है। धनपत कोल जैसे कई गरीबों का शोषण हो रहा है। हमारे साथ माननीय बृजलाल कोल जी हैं जो मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दर्जा हैं, प्राप्त हैं। आप अपनी बात रखेंगे। अभी आप लोग भूख हड़ताल पे बैठने की तैयारी? भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं इस एसडीएम कार्यालय का कारनामा। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, अभी आपके पीछे खड़े हैं, उनकी माँ का नाम मन बसुआ है और नाम हो गया मन रजुआ। यहाँ कार्यालय में उनसे पैसा मांगा जाता है केवल एक सुधार के लिए। कहा जाता चिड़िया बैठाने का पैसा चाहिए। ये कार्यालय भ्रष्ट है। यहाँ के सारे कर्मचारी, यहाँ तो एजेंट रखे गए हैं। इनके द्वारा पैसे की मांग की जाए। यहाँ एजेंट है, एजेंट। अब एजेंट किसके होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी के, शासन के होते किसके हैं। नाम से पैसे की मांग की जा रही है जी, किसके नाम से पैसे मांग? प्रशासन में जो बैठा है उसके नाम से। भाई मुझे क्या पता किसके नाम से होती है? भाई आप गेट में पहले ही एजेंट पकड़ लेता है। यहाँ क्या है, आपको गेट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ एजेंट पहले ही है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ इतना भ्रष्ट शासन है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं।